सबसे बड़ा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे अच्छी दवाई। नमस्कार, मैं आलोक चौरसिया आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले, पिछले वीडियो में मैंने डाइस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था और आज हम उसी डाइस चैप्टर से पासा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो चीज मैं लेके आया हूं तो प्रैक्टिस के रूप में। और आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की यदि तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी हो, बैंक हो और रेलवे हो। रेलवे में अभी जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है, यहां से भी सवाल आते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए लेखपाल और दरोगा की जो भर्ती अभी आने वाली है, पुलिस की भी इसकी टेंडर कंपनी चूज कर ली गई है, ठीक है। दरोगा की भर्ती आने वाली है, इसमें कंपनी चूज कर ली गई है, तो ये भी अभी भर्ती और लेखपाल और दरोगा की आने को है। कब आ जाए ये आप तैयार रहेंगे आप, ठीक है। यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, इसमें से किसी की भी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल आलोक मैथ मैजिक के नाम से है, जिसपे मैथ और रीजनिंग ये दोनों पोर्शन इस पे हम कवर करते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों पोर्शन इस पे कवर किया जाता है, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप, और एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इसमें डाले जाते हैं। तो वहां पे यदि आप सर्च करते हैं तो वहां पे कुछ लेसन आपको रीजनिंग और मैथ के मिल जाएंगे और कुछ लेसन अभी आने वाले हैं। यदि अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वहां पे जाकर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है, आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाइस चैप्टर में। डाइस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने, और कैसे हम डील करेंगे वो चीज देखते हैं। आइए देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन यह है मेरा कि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। पासे की क्या स्थिति दी गई है? दो स्थिति दी गई हैं। तो सतह 5 के विपरीत कौन सा सतह? पिछला वीडियो यदि आप मेरा नहीं देखे हैं अभी तक तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं पिछला वीडियो कि डाइस चैप्टर से मैंने क्या क्या बात बताया था। मैं बताया था उसमें कि डाइस से रिलेटेड एक 5 बात आप ध्यान रखेंगे। 5 बात यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको हमको नहीं लगता है कि आप डाइस से कोई भी आपको दिक्कत आ सकती है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस उसमें छोड़ा था मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ओपन डाइस, और ओपन डाइस को भी मैंने कवर किया था, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान देने वाले मैंने क्या क्या बात बताया, थोड़ी सी विजन के कर देता हूं। मैंने एक पॉइंट ये बताया था कि जब एक अंक कॉमन हो, क्या होता? जब एक अंक कॉमन हो। दूसरा पॉइंट बताया था मैंने जब 2 अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो। और तीसरा मैंने ये बताया था जब तीनों अंक कॉमन हो, और चौथा बताया था जब कोई अंक कॉमन ना हो। ये मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने देखा था बिल्कुल टाइप वाइज टाइप कर करके। तो जब एक अंक कॉमन होगा तो मैंने वहां पे कहा था कि इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। रिवीजन के तौर पे वहां पे आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। 2 अंक जब कॉमन होगा तो जो तीसरा बच जाएगा सतह, वो अपने आप एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये मैंने बताया था, ठीक है। तीसरा मैंने ये कहा था कि जब तीनों अंक कॉमन हो जाएं तो कॉमन सतह के विपरीत वही सतह होते हैं जो दोनों पासों पे दिखाई ना दे, ये मैंने कहा था, ठीक है। चौथा, जब कोई अंक कॉमन हो, जब कोई अंक कॉमन हो तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है कि पहले पासापा का अगर अंक पूछेगा उसके विपरीत तो हम दूसरे पासापा का लेंगे। पॉसिबिलिटी की वहां पे संभावना की बात कही जाती है, हमेशा संभावना में ही हम बोल सकते हैं, कंफर्म हम नहीं बात कर सकते हैं। तो जब एक पासे पे एक अंक का बोलेगा तो दूसरे पासापा का लेंगे, और दूसरे पे का पूछेगा तो हम पहले पासापा के लेंगे, ठीक है। ये चीज हमने कवर किया था। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन ये है आपके कि जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, ये 2 पासे हैं हमारे पास, सतह 5 के विपरीत कौन से सतह होगी? वो 3 से 4 बात आपको मेन ध्यान रखना है कि क्या क्या बात मैंने बताया था, ठीक है। यहां पूछा है
5 के विपरीत, सतह 5 के विपरीत पूछा है कि कौन सा सतह होगी। तो आप जरा ध्यान दें, जब दोनों पासों को मैं तुलना करूंगा तो क्या क्या मैं देखूं क्या कोई कॉमन दिख रहा है, तो वह देखिए 3 इसमें दिख रहा है और 3 इसमें भी दिख रहा है। 3 मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब दो पासों पे एक अंक कॉमन हो गया, जब एक अंक कॉमन हो गया तो मैंने क्या कहा था, मैंने एक कहा था कि दोनों पासों को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉक घुमाएंगे। तो हम इस पासे को क्लॉकवाइज घुमाते, तो क्लॉक ऐसे घुमाते हैं हम। तो 3 को ले लिया मैंने, उसके बाद 6 आएगा और 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर अब इसको क्लॉकवाइज घुमाया हूं तो इसको भी मैं क्लॉकवाइज ही घुमाऊंगा। ध्यान रहे, यही बात सावधानी बरतनी होगी कि जब मैंने इसको क्लॉक घुमाया तो इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। इसको यदि मैं एंटी क्लॉक इस तरह से घुमा देता तो इसको भी एंटी क्लॉक ही घुमाते। ऐसा नहीं, गलती नहीं करना कि इसको क्लॉकवाइज घुमा करके इसको एंटी क्लॉक, गलत हो जाएगा। इसको क्लॉक तो क्लॉक ही घुमाएंगे हम। ठीक है, तो इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे हम। तो जब ये 3 है तो 3 के नीचे 3 लिख दिया मैंने, 1 और 1 या 5। ये जो सतह जिसके नीचे आएंगे जो एक दूसरे अंक के विपरीत, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अगर 6 के विपरीत पूछेगा तो 1 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत क्या, 4। हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे सवाल ये पूछा है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या, 4। आप मुझे ये बताइए 3 के विपरीत क्या होगा। तो वही आपको बात ध्यान देना, उससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। एक कॉमन सतह है, यदि कभी 3 के विपरीत पूछ दे तो 3 के विपरीत वही सतह होगा जो दोनों पासों पे न दिखाई दे। बात खत्म। यानी दोनों पासों पे क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब देखें 2 नहीं दिखाई दे रहा है दोनों पे, क्योंकि 6 सतह होते हैं हमारे। टोटल सतह सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 सतह में से 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे। तो 3 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 2, जो दोनों पासों पे दिखाई ना दे रहा है। क्लियर है। अगला सवाल पे हम चलते हैं। चलिए आइए अगला सवाल, उसी टाइप में एक क्वेश्चन और लिया हूं। यदि एक पासे की निचली सतह पर एक बिंदु डॉट्स हो तो ऊपरी सतह पर कितने बिंदु होंगे। एक बिंदु दर्शा दिया है। एक बिंदु कहने का मतलब कि एक डॉट है हमारे पास नीचे सतह पर, यानी बॉटम में। तो पूछ रहा है कि टॉप पे क्या होगी। ठीक है, टॉप पे कितने बिंदु दर्शाए गए होंगे। तो हम दोनों पासों को ध्यान से देखते हैं, क्या कुछ हमको मिल रही है इसमें, क्या कुछ मिल रहा है। तो यहां से देखिए 3 यहां पे डॉट दिख रहा है, 3 इस पे सतह पे डॉट दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, तो 3 जब दिख रहा है तो 3 मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। 3 इस पे भी 3 इस पे भी, जब कॉमन हो गया तो जब एक अंक कॉमन हो गया तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब क्लॉक या एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो देखिए हमसे पूछा है किसके भी, जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यदि मैं घुमाऊंगा तो एक तो है ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं मुझे। जब नहीं मिलेगा मुझे तो हमसे पूछा है एक के विपरीत। तो आप अभी मैंने पीछे बताया यहां से कि कॉमन सतह के विपरीत तो वही सतह हो जो दोनों पासों पे ना दिखाई दे। तो यहां यही अगर 2 के विपरीत पूछ दे तो हम कॉमन अंक बोलते। वही बात इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो एक के विपरीत जब दोनों पासों पे जो अंक कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है भाई, तो 3 है। बात खत्म। क्लियर है। आगे चलें। ओके, एक सवाल और ले आऊं इस पे, और इस पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक सवाल है कि एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई हुई हैं, इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 पासे, एक ही पासे के अलग अलग प्रारूप हैं 2, और इस पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, मैं आपको टाइम भी दे देता हूं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से। पहला सवाल आपसे ये पूछा है कि सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ये 2 पासा दी गई है, इसी पे आधारित पूछा है कि सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह। 2 यहां क्या दिख रहा है भाई, कॉमन दिख रहा है। जब कॉमन दिख गया तो 2 के विपरीत पूछा है ना, 2 के विपरीत तो वही होगा जो दोनों पासों पे दिखाई नहीं देगा। तो जब दोनों पासों पे क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 2 4 5 6 3 नहीं दिखाई दे, खत्म, कोई मतलब नहीं।
वहां से आपको कहीं बाहर जाना ही नहीं। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो जाकर के आप देख सकते हैं, आपको एक एक बात उसमें बताई गई है। चलिए आइए, सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 6 पूछ दिया तो 6 यहां दिख रहा है। 2 जब कॉमन हो गया, जब 2 अंक कॉमन है तो इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं, क्लॉकवाइज घुमाऊं तो 2 1 5, यहां घुमाऊंगा तो 2 6 4, इस तरह से। हमसे पूछा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई? तो 1 हो जाएगा। बात क्लॉक या जाए एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक भी आप घुमा सकते हैं ऐसे। देखिए जैसे मैंने 2 5 1 इधर घुमा दीजिए क्लॉक, एंटी क्लॉक, तो 2 4 6, तो सेम आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि गलत आ जाएगा। देखिए वही आया। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 4 के विपरीत पूछ दिया तो 4 के विपरीत तो अभी मैंने निकाला, यहां से देखिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। समझ रहे बातों को? बिल्कुल आराम से माइक्रो सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए अगला सवाल, अगला टाइप कर लेंगे आप। और इसमें अभी तक जो मैंने सवाल किया वो 2 पासा दी गई थी और इसमें क्या है? 3 पासा दी गई है। और पूछा है सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी? तो जब 6 के विपरीत पूछा है तो अब हम तुलना करते हैं। कैसे तुलना? पहला और हमेशा पहला से तुलना करना, पॉसिबिलिटी पहला को दी जाती है। तो बड़े को यदि हम हमेशा पहला को ही दर्जा दी जाती है, तो पहला की अगर मैं तुलना इससे दूसरे के साथ करता हूं तो मैं देखूं कुछ मिल रहा है तो 3 कॉमन दिख रहा है। जब 3 कॉमन दिख गया तो 3 2 1 और 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। तो अब हमसे पूछा है 6 के विपरीत। अब ध्यान दें आप, तो 6 के विपरीत जब हमसे पूछा है तो 6 तो यहां दिख रहा है। तो अब गौर करें, इस हिसाब से यदि मैं कहूं तो 1 2 3 4 5 तो 6 होना चाहिए, तो 3 हो जाएगा यहां से। दूसरी कंडीशन, यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मुझे संभावना लग रही कि यहां से नहीं, ये तीसरा पासा तुलना हमको करना चाहिए, तो यहां से यदि मैं देखूंगा तो फर्स्ट का तुलना यदि मैं इसके साथ करूं तो यहां से देखिए 1 कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है। तो जब 1 कॉमन दिख रहा है तो देखो 1 जब पहला और तीसरा का जब तुलना करूंगा, यहां से मैंने तुलना किया फर्स्ट का दूसरा के साथ, यहां से अगर मैं तुलना करूंगा पहला और तीसरा का, तो पहला तीसरा का जब करूंगा तो देखिए यहां से 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 को लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहां से 1 6 और 5 लिख दिया। तो यहां भी देखिए हमारे पास आ गया 6 के विपरीत क्या? 3 आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे हम 2 पासों को जब तुलना किए तो हमको यहां से नहीं मिला, यानी हम ये चीज जरूर पढ़े तो जरूर हैं कि कॉमन सतह के विपरीत वही सतह होते हैं जो दोनों पासों पे दिखाई ना दे। हमको अभी 3 पासा दिए थे तो हम क्लियर, यहाँ पे 6 दिख रहा था, तो हम इसको क्लियर करने के लिए अगर इस मेथड का भी प्रयोग करें, यहीं से आप उत्तर दे सकते थे 3, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर डाउट यदि आप है तो पहला तीसरा का जब तुलना मैंने किया तो वहां पे मैंने देखा, यहां क्लियर कर दिया कि अगला सवाल एक क्वेश्चन और ले आऊं, और यहां पे 4 स्थिति दी गई है। 4 स्थिति जो दी गई है, चिन्ह एक गुण मल्टीपल का चिन्ह है के विपरीत कौन सा चिन्ह है? तो अब यहां से देखिए ए मल्टीपल है, ए भी मल्टीपल है, ए माइनस डिवाइड ए सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हमसे पूछा है गुणा, तो जब गुणा के पूछा है तो ये देखिए गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, ये 2 अंक कॉमन हो गए, तो प्लस के तो विपरीत हो गया हमारे पास, प्लस के अपोजिट हो गया डिवाइड। ये 2 पासों को जब मैंने तुलना किया तो अब हमारे पास गुणा निकाला, तो यहां से कॉमन है, तो कॉमन सतह तो हमारे पास सब 2 है यहाँ पे, तीसरा तो मैंने अपने आप उस रूल से तो मैंने कर दिया। इसका तुलना जब मैं इसके साथ करता हूं तो यहां पे मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि माइनस ए जो चिन्ह है एक कॉमन दिख रहा है, तो ए जब एक कॉमन है तो एक कॉमन जब हो गया माइनस प्लस गुणा, उसके बाद यहां पे माइनस डिवाइड ओ,
तो यहां पे गुणा के विपरीत क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जब 0 आ गया तो यहां से हमारा क्या उत्तर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दिए गए पासे के फलक डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, डी के विपरीत पूछा है। तो जब डी के विपरीत पूछा है तो यहां से देखिए पहला दूसरा को यदि मैं तुलना करूं तो सी सी ई ई, डी के विपरीत कोई मतलब नहीं, दो ही से मैंने लिखा, तीसरा अपने आप कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले रंग के विपरीत होगा। अब यहां से देखें पीले रंग के विपरीत क्या होगा, इसमें भी पीला है, पीला यहां दिख रहा है, तो दो पासों को जब मैं तुलना करूंगा तो ये नीला नीला, नारंगी नारंगी, तो नीला नारंगी नीला नारंगी नीला नारंगी, तो नीला नारंगी नीला नारंगी, ये जब कॉमन होगा तो पीला के विपरीत बैगनी, मतलब ही नहीं है, अपने आप मिल गया। जो दो पासों को जो मैंने तुलना किया अपने आप मिल गया, कि नहीं वहां पे मिलता, कॉमन आ जाता, तब हम तीसरा पे जाते हैं, एक क्लियर करने के लिए कि ये सही है गलत। ठीक है, ओपन डाइस से मैं सवाल लिया हूं और एक क्या है देख लीजिए। पहले ओपन डाइस में मैंने एक चीज बताया था कि कभी भी विपरीत सतह जो भी हो हम सिर्फ और सिर्फ 3 ही सतह देख सकते हैं, ये चीज मैंने बताया था। तो जब टॉप देखेंगे तो बॉटम नहीं देख पाएंगे, राइट देखेंगे तो लेफ्ट नहीं देख पाएंगे, फ्रंट देखेंगे तो बैक नहीं देख पाएंगे। हम समझ रहे बातों को। तो मैंने एक चीज कहा था कि कभी भी ओपन डाइस यदि दिया हो, अगर उससे पूछा जाए कि बंद पासा अगर बनाया जाए, निर्मित है, तो ये 4 बंद पासा दी गई हैं, तो ये पूछा है कि इसको यदि मैं बंद कर दूं इनको, तो इसमें से कौन सा बंद पासा बनेगा। तो इसमें मैंने कहा था कि विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो विपरीत सतह कौन कौन से नहीं एक साथ आ सकते हैं, तो विपरीत सतह ये अल्टरनेट वाले होते हैं, ये इसके साथ जो होगा वो कभी एक साथ नहीं आ सकता, यानी 8 के साथ कभी अगर किसी बंद पासा में अगर 5 दिखता है तो हम एक कंफर्म कर सकते हैं नहीं हो सकता है। तो देखें जरा ध्यान से, उसी के साथ ये 6 के साथ अगर 7 दिखता है तो एक साथ नहीं, ये दोनों अल्टरनेट हैं, तो ये 3 के साथ 9 नहीं आना चाहिए, 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, तो ये एक साथ नहीं आना चाहिए कभी। अब देखिए हम चेक करते हैं, तो 8 के साथ 5, 8 के साथ 5 देखिए इसमें है दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, होगा इस 7 6 ये नहीं होगा। तो अब बचा क्या हमारे पास, तो 7 के साथ 6 नीचे नहीं आया है, 8 के साथ 5 नहीं आया है, 3 के साथ 9 नहीं आना चाहिए, नहीं है, जी हाँ बी ऑप्शन। समझ रहे बातों को। एक क्वेश्चन और यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम देखें, ये आप सवाल को ध्यान से आप पढ़ें, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। अब दिया गया है तथा उसके बाद 4 विकल्प प्रसारित चित्र के रूप में दिए गए हैं, तो 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प प्रसारित चित्र प्रश्न में दिए गए हैं, दिए गए प्रसारित चित्र के समान है, यानी इसके समान है, ये दिया है और इसी के समान, इस चारों में से कोई एक इसी के समान है, सिमिलरिटी है, तो कह रहा है उस चित्र का चयन करें। ठीक है, अब देखिए इस चित्र को हम कैसे चयन करेंगे। ठीक है, देखिए अभी मैंने कहा कि अल्टरनेट सतह कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो ए के साथ कभी सी नहीं आएगा, एफ के साथ कभी डी नहीं आएगा और ई के साथ कभी बी नहीं आएगा। तो जब ई के साथ बी नहीं आएगा, ई के साथ, तो हम चेक करते हैं, तो देखिए ए के साथ सी, ए सही है, बी के साथ डी, बी के साथ डी, तो बी डी एक देखिए गलत है। ठीक है, एफ डी ये तो गलत हो गया, क्योंकि बी के साथ यहां पे डी आया है और बी के साथ ही यहां पे है क्या, ई है। उसी तरह से यदि मैं इसको चेक करूं तो ए के साथ सी, जी हाँ ये तो सही है, बी
ई, BE, BE, जी हाँ, और FD, जी राइट है। इसको मैं यदि चेक करूं तो AE पहले ही पकड़ा गया गलत, FD गलत, ठीक है, ये होगा नहीं। तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर ओपन डाइस दिया रहता है तो आप इस तरह से आराम से पकड़ सकते हैं। जितने भी स्पेक्टेटिव सवाल इस पे बन सकते थे वो चीज मैंने आज कराया। यदि आप ये सेशन आपको अच्छा लगता है, यदि आप हमसे ऐसे ही वीडियो यदि आप चाहते हैं हमसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा 8604894100 के नाम से है, वहां पे आपको थंबनेल में मिल जाएगा। और ऐसे ही रीजनिंग और मैथ के दोनों सेशन में कवर करता हूं। खास करके आपको अभी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।